नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना की इस महामारी के बीच दिल्ली के जामा मस्जिद में गुरुवार 11 जून से 30 जून तक नमाज अदा नहीं करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने एक ट्वीट करके यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि लोगों की राय और विद्वानों धर्म गुरुओं से सलाह लेने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि आज से 30 जून तक जामा मस्जिद में कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी। दिल्ली के कस्तूरबा अस्पताल के बाद अब हिंदूराव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी काम बंद करने देने की बात कही है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले 4 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। वेतन की मांग को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों ने हिंदूराव अस्पताल के एमएस को पत्र लिखकर चेताया है। उन्होंने कहा कि अगर 18 जून तक डॉक्टरों को वेतन नहीं दिया गया तो डॉक्टर काम करना बंद कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए आरक्षण को लेकर बड़ी टिप्पणी की। तमिलनाडु में एनईटी पोस्ट ग्रेजुएशन रिजर्वेशन मामले में अदालत ने कहा कि आरक्षण कोई बुनियादी अधिकार नहीं है। इसी के साथ अदालत ने तमिलनाडु के कई राजनीतिक दलों द्वारा दाखिल की गई एक याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दरअसल डीएमके, सीपीआई, एआईएडीएमके समेत अन्य तमिलनाडु की कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में एनईईटी यानी नीट के तहत मेडिकल कॉलेजों में सीटों को लेकर तमिलनाडु में 50% ओबीसी आरक्षण के मामले में याचिका दायर की थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई थी। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए मल्टी हजार्ड वार्निंग जारी की है, यानी देश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इसी बीच आईआईटी बॉम्बे के 2 प्रोफेसर्स ने एक स्टडी कर बताया कि मानसून के सीजन में कोरोना वायरस तेजी से फैल सकता है, क्योंकि गर्मी खत्म होगी और हवा में ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस के फैलने की आशंका बढ़ जाती है। इसीलिए मानसून बारिश के मौसम में देश के लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। महाराष्ट्र की लोनार झील की पानी का रंग रातों रात बदलकर गुलाबी हो गया है। विशेषज्ञ इसकी वजह लवणता तथा जलाशय में शैवाल की मौजूदगी को मान रहे हैं। लोनार झील मुंबई से 500 किलोमीटर दूर बुलडाना जिले में है। यह पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। माना जाता है कि झील का निर्माण करीब 50,000 साल पहले धरती से उल्कापिंड के टकराने से हुआ था। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भी इस झील में बहुत दिलचस्पी है। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को चेन्नई के सरकारी आश्रय गृह रोयापुरम में 35 बच्चों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। अदालत ने आश्रय गृहों में कोरोना के प्रसार और बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में तमिलनाडु सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई को 6 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इससे देश भर में आश्रय गृहों पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर सुनवाई की जाएगी। बुधवार रात को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से पाबंदियों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर लोग पाबंदियों का सम्मान करने में विफल रहे तो राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू करना पड़ सकता है। उन्होंने यह आगे उस खबर के बाद किया जब उन्हें जानकारी मिली थी कि बस में चढ़ने को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सीएम ने यह भी कहा कि हम केंद्र से लोकल ट्रेनों को फिर से शुरू करने की मांग कर चुके हैं। शटडाउन की वजह से कई लोग फिर से ड्यूटी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। ठाकरे ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के बाद मीडिया से कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि लोग सरकार के नियम और दिशा निर्देशों को सुनेंगे, क्योंकि यह उन्हीं की भलाई के लिए है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।